हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल BRBO स्टडी पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे बिल्कुल फ्री में BA BSc BCom की तैयारी कर सकते हो, और स्पेशली फॉर BSc स्टूडेंट, बिकॉज BSc स्टूडेंट्स के लिए आज तक कोई भी बैच लेकर नहीं आया है ऑनलाइन, या कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करता है। इसलिए मैं ये कदम उठाया हूँ और आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए ही ये कामना करता हूँ कि आप लोग मेरे इस नोट्स और PDF के जरिए आप लोग अच्छे अंक लाकर मेरा और मेरे प्लेटफॉर्म और आप अपने माता पिता और अपना खुद का नाम रोशन करें। तो चलिए बताता हूँ कि आप लोग कैसे फ्री में तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, BRBU के स्टूडेंट हो, भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जो हमारे मुजफ्फरपुर में है, अगर आप उस यूनिवर्सिटी से हो तब तो आपके लिए एकदम बेटर होने वाला है, और आपको इससे अच्छा कोई वेबसाइट भी नहीं मिलेगी और इससे अच्छा कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं मिलेगा। तो चलिए बताता हूँ आप लोग कैसे फ्री में इसकी तैयारी कर सकते हो। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, या किसी भी सेमेस्टर में हो और किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप BCom कर रहे हो, चाहे BSc कर रहे हो या BA कर रहे हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है BRBO स्टडी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है। यहाँ पे देख लीजिए, BRBO स्टडी सर्च करना है। फर्स्ट नंबर की जो वेबसाइट खुल के आएगी उस पर क्लिक करना है, BRBOstudy.in पर आना है, और यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि BSc सेमेस्टर 1 MIC केमिस्ट्री सिलेबस 2026। वैसे सभी स्टूडेंट्स की तैयारी, यानी कि सभी सेमेस्टर और सभी स्ट्रीम, जैसे BA BSc BCom, जिस भी स्ट्रीम से हो आप, जो भी कोर्स करना चाह रहे हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए है। लेकिन स्पेशली अभी मैं BSc के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। ये देख सकते हो आप, कुछ इस टाइप का वेबसाइट है और इस प्रकार का इसका डैशबोर्ड है। तो आप लोग अबाउट अस, अगर मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो अबाउट अस सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हो। मेरा नाम है कौशल कुमार, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और मैं BRBO स्टडी BSc स्टूडेंट्स, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, स्पेशली फॉर BSc स्टूडेंट्स। इसके अलावा BA BCom के लिए भी तैयारी कराई जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल BSc स्टूडेंट्स के लिए है। और चलिए बताता हूँ, और आप लोगों के लिए ये जो भी आर्टिकल यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, आप इसे ओपन करके देख सकते हो। जैसे कि अगर MJC बॉटनी अगर किसी का है और उसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए रीड मोर के ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे क्या BRBO बॉटनी MJC 1 सेमेस्टर 1 सिलेबस 2026 PDF डाउनलोड प्लस ईजी एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो आप यहाँ पे पूरा सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है BRBO बॉटनी MJC 1 सेमेस्टर 1 सिलेबस 2026 कंप्लीट सिलेबस, यानी कि पूरा जानकारी यहाँ पर दिया गया है। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी यूनिट है, उन सभी यूनिट के बारे में दिया गया। जैसे आप लोगों को अलगी पढ़ना है, वायरस पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, और प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है, यानी कि ये 4 यूनिट आप लोगों को कवर करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप BRBO सेमेस्टर 1 MJC 1 का सिलेबस आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो यहाँ पूरा सिलेबस सिंपल और ह्यूमन स्टाइल में एक्सप्लेन किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकें, यानी कि आपके जैसे स्टूडेंट्स आसानी से समझ सके, इसलिए एकदम इजी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया गया है। सब्जेक्ट नेम फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है। इस सब्जेक्ट में मेनली अलगी, वायरस, बैक्टीरिया और प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। यूनिट वाइज सिलेबस एक्सप्लेनेशन मिलेगी यहाँ पे। तो फर्स्ट यूनिट हमारा आता है प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया गया है और उनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड यूनिट है आपका अलगी, जिसमें अलगी की स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना होता है। और थर्ड यूनिट आपका आता है वायरस, जिसमें वायरस का स्ट्रक्चर देखा जाता है, रेप्लिकेशन और डिफरेंट टाइप्स के वायरस पढ़ने होते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे वायरस हैं। एंड फोर्थ यूनिट आता है आपका बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़ने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में रोल को पढ़ना होता है कि एग्रीकल्चर में या फिर इंडस्ट्री निर्माण में इसका क्या रोल रहा है, इसके बारे में हमको पढ़ना होता है। फर्स्ट जो यूनिट है प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, इस यूनिट में विटेकर क्लासिफिकेशन 1969 में किया था, उस चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, किस तरह से प्लांट किंगडम को क्लासीफाई किया गया है। डिफरेंस ग्रुप ऑफ प्लांट्स, यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं प्लांट्स के, यानी पौधे के, उनके बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट फीचर, उनके इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, यानी कि मुख्य गुण है, उनके बारे में पढ़ना है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इस चैप्टर में प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कैसे किया गया, यही पढ़ना है। अलगी सेकेंड यूनिट है आपका। यह यूनिट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मेन टॉपिक्स इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अलगी, क्लासिफिकेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, और कुछ साइंटिस्ट के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे F.E. फ्रिच, G.M. स्मिथ, H.D. कुमार एंड M.O.P. लेंगर। इंपॉर्टेंट जेनरा पढ़ना है, जिसमें नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स, एडोगोनियम, कारा, जेरेरिया और बेटरा को स्पर्मम आएगा। एक्टोकार्पस भी इसके अंतर्गत आता है। इन सभी जेनरा का स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल और एफिनिटीज पढ़ना है। साथ में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलगी भी हम लोग को पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं। आपका थर्ड यूनिट आता है वायरस, जिसमें आपने, यानी आप लोगों को पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ वायरस, यानी वायरस का खोज कैसे हुआ था। जनरल उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। DNA वायरस बैक्टीरियोफेज, यानी DNA वायरस
आरएनए वायरस के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपका जो टॉपिक का नेम है यानी चैप्टर नेम डीएनए वायरस है, रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, आरएनए वायरस यहाँ पर दिया गया। देखिए नीचे मैंने बोला था ऊपर डीएनए वायरस और आरएनए वायरस भी पढ़ाया जाए, मतलब आरएनए वायरस के अंदर टीएमवी आता है यानी टोबैको मोजैक वायरस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। कोरोना वायरस बेसिक आइडिया, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ वायरसेज, सिंपल लैंग्वेज में वायरस बॉडी में कैसे काम करता है और कैसे फैलता है, यही इस यूनिट का मेन कॉन्सेप्ट है। और फोर्थ यूनिट आपका आता है पहले बच्चों आप लोगों का बैक्टीरिया, जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया की खोज कैसे हुई यानी डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके प्रकार पढ़ने हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कंजुगेशन, रोल इन एग्रीकल्चर, रोल इन इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, माइकोप्लाज्मा। इस चैप्टर में बैक्टीरिया के अच्छे और हार्मफुल दोनों रोल्स के बारे में पढ़ने हैं, यानी कि बैक्टीरिया हमारे लिए किस प्रकार हार्मफुल है और किस प्रकार अच्छे हैं, यानी कि अच्छी भूमिका निभाते हैं, मतलब किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद भी है और किस प्रकार हार्मफुल भी है यानी हानि भी देता है, किस प्रकार ये चीज़ हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। बीआरबीयू बॉटनी सेमेस्टर 1 एग्जाम पैटर्न कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें अगर पार्ट ए की बात करें तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 20 मार्क्स का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाता है, एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आप लोगों को 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप लोग 30 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी टोटली आप लोगों को कहा जाता है 30, 20, 50 और 70 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम, बीटेक का क्लासिफिकेशन, अगर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें जो एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है और इस बार भी आ सकती है, तो उसमें आता है आपका विटेकर क्लासिफिकेशन, वॉलबॉक्स, वायरस रेप्लिकेशन, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशंस एंड बैक्टीरियोफेज, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ अलगी, आर्की बैक्टीरिया वर्सेस यू बैक्टीरिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको जरूर से जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि ये अगर टॉपिक अगर आप लोग नहीं पढ़ के जाते हो तो आप लोग बहुत बड़ा गलती कर जाओगे एंड आप लोग एग्जाम में उतना अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो आप लोगों को ये टॉपिक जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, एंड मैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए और भी आर्टिकल में लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोग BRBUstudy.in वेबसाइट को मत भूलिएगा, यहाँ पे आप लोग ऊपर URL भी इसका देख सकते हैं, BRBUstudy.in, इस वेबसाइट को विजिट करके आप लोग यहाँ पे इनका फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ्स और जितने भी क्लास है कराए जाएंगे उन सभी का फ्री एक्सप्लेनेशन कोर्स अलग से भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग इस वेबसाइट को ध्यान रखिएगा, BRBUstudy.in, बार बार बोल रहा हूँ, इस वेबसाइट को ध्यान रखिएगा एंड इस वेबसाइट को विजिट करते रहिए, क्योंकि ऐसा वेबसाइट आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी जो कि फ्री में नोट्स, पीडीएफ और सारा चीज़ प्रोवाइड करे। प्रिपरेशन टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के लिए प्रिपरेशन की बात करें कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, तो आपको लिए मैं बता दूं कि प्रिपरेशन टिप्स मैं जो दे रहा हूँ उसमें आप लोगों को डायग्राम जरूर से जरूर बनाना है। लाइफ साइकिल अच्छे से पढ़े, क्योंकि लाइफ साइकिल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। टॉपिक क्या, चैप्टर ही समझो, ये चैप्टर है, उसके अंतर्गत पूरा लाइफ साइकिल, हमारा लाइफ साइकिल कैसे है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा एंड वो चीज़ पूरा एकदम डिटेल में कवर किए जाएंगे, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसे तो मैं सिर्फ पढ़ा दूंगा, बाकी आपके हाथ में ही है कि आप लोग कैसे पढ़ते हो। चलिए, शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाना है आप लोगों को, और वो कैसे बनाना है मैं यहाँ पे एक और आर्टिकल लेकर आने वाला हूँ, और यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अभी कर लीजिए BRB स्टडी को, ताकि फ्यूचर में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो आप लोग सबसे पहले देख सके, इसलिए आप लोग BRB स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। मेरा एडवाइस रहेगा, अगर आप BRB सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ सिलेबस पढ़कर मत छोड़िए, हर यूनिट का बेसिक कंसेप्ट समझिए। बॉटनी सब्जेक्ट रटने से ज़्यादा समझने वाला सब्जेक्ट है, मतलब कि आप बॉटनी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग रटने के बजाय अगर समझते हो तो काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वो कहा जाता है कि रटने वाले तोते रटते ही आ जाते हैं, लेकिन जो अगर समझ गया तो उसे रटने की ज़रूरत होती ही नहीं है, जहाँ से भी पूछ लो वो बता ही देगा। और जैसे कबूतर वाला आप लोग कहानी सुने ही होंगे, चलिए उसके बारे में बात नहीं करते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम बात किया जाएगा। इस बार थोड़ा हम अपने बेसिक इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं कि अगर शुरुआत से सिंपल नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर नोट्स बनाकर आप लोग पढ़ते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में, आप लोग काफ़ी अच्छे कर पाओगे। और सबसे जरूरी बात, पिछले साल के क्वेश्चन जरूर देखिए, क्योंकि BRBU में कई टॉपिक्स रिपीट भी होते हैं, मतलब अधिकतर तो देखते ही आप लोग क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं हर एक वर्ष, ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिसमें आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस को जो रिपीट होते रहते हैं उसको देखना है, नहीं क्वेश्चन बैंक को देखना है, या फिर पिछले साल के 2 से 3 साल के पिछले साल के देख सकते हो आप लोग, उसमें आपका अच्छा खासा रिपीट होने की चांसेस है। फाइनल वर्ड्स में आप लोग फाइनली यही बोलना चाहूँगा कि उम्मीद है आप लोगों को यह BRBU बॉटनी MSc 1 सेमेस्टर 1 सिलेबस एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। यहाँ सिलेबस को आसान और स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है मैंने, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगर आप लोग सिलेबस का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो इस बटन पर डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था आज का क्लास, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग क्लास कैसा लगा, एंड मैं आप लोगों को बता दूँ। देखिए यहाँ से ऊपर बटन पर क्लिक करें, और ये मेरे यूट्यूब चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, एंड यहाँ पर मेरा फेसबुक पर पेज भी है जिसे आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्री नोट्स और फ्री PDFs मिलना आज के टाइम पर मुश्किल है, इसके लिए आपको
2-2 हज़ार रुपये पे करने होते हैं, लेकिन आज के डेट में भी कोई फ्री करा रहा है तो आप लोग समझ सकते हो। ये देखिए यही चैनल है BRA BO स्टडी का, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। तो आप लोग बने रहिए इसी प्रकार हमारे इस BRA BO स्टडी के प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों के लिए फ्यूचर में इससे भी बढ़िया गाइडेंस दी जाएगी। एंड आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोगों के लिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का ऑप्शन आ रहा है, अभी सभी सेमेस्टर के लिए यहाँ पे आने वाला है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रख लें BRA BO स्टडी को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद।